नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। क्या आप जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया बिल्कुल बदल गया है, खास करके महिलाओं के लिए। अगर आपने ये बदलाव नहीं जाना तो आपका आवेदन आगे जाकर रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, खास करके जो नया बदलाव हुआ है वो कौन सा बदलाव हुआ है, और सबसे खास कैसे आप अपने मोबाइल से घर बैठे सिर्फ कुछ मिनट में ही ऑनलाइन आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आपकी वो जानकारी छूट जाएगी जो आगे आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले ये समझिए कि जाति प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। चाहे आपको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए, छात्रवृत्ति चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो, ऐसे बहुत से छोटे मोटे काम हैं जहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र की बहुत जरूरत होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके लिए आइडेंटिटी प्लस एलिजिबिलिटी प्रूफ का काम करता है। रिसेंट में जैसे कि गांव गांव में शिविर लगा है, आपको राशन कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड में सुधार करवाना हो, बिना जाति प्रमाण पत्र के आपका ये काम बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब जो है सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से अपना ये जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आ जाना है आरटीपीएस के इस वाले पोर्टल पर। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके सीधे आप लोग इस वाले पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा। आप लोगों को ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, उस पे आपको लॉगिन के लिए आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपने जन परिचय के आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। अगर आपके पास में जन परिचय के आईडी पहले से मौजूद है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास में जन परिचय की आईडी नहीं है तो आप अपना जन परिचय की आईडी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों को अपने जन परिचय के आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस है, इस पे क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप लोग कई सारे सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो या तो आप यहाँ कई सारे पेज हैं, यहाँ से भी 1 2 3 पेज करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ से आप लोग सर्च कर लेंगे कास्ट लिख के, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आप लोगों को बता दें कि जाति प्रमाण पत्र 3 लेवल से बनता है, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल और डीएम लेवल। अगर आपके पास पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको आप डीएम लेवल या एसडीओ लेवल से अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको जो है आरओ लेवल से ही बनवाना रहेगा। तो आरओ लेवल पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा, ये आवेदन खुल के आएगा। अब यहाँ पे है जेंडर, ठीक है। अगर आप पुरुष के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ से पुरुष सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग जो है महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो हमको यहाँ से फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। आगे जो है अभिवादन, यहाँ पे आप नाम के पहले क्या लगाना चाहते हैं, श्रीमती, श्री, जो भी लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है। नीचे जो है यहाँ पे है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरफ आपको अंग्रेजी में नाम लिखना है, लेफ्ट साइड में अंग्रेजी में लिखना है, राइट साइड पे यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सीता कुमारी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको सीता कुमारी लिखना है और यहाँ पे उसका नाम हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखना है, जो भी उनका नाम हो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इस तरफ आप देखेंगे कि उसका नाम जो है अंग्रेजी में लिख के आ जाएगा। यहाँ पे उनके मम्मी का नाम लिखना है, ठीक है। इस तरफ हिंदी में आता जा रहा है। अगर महिला शादीशुदा है तो यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है। इधर देखेंगे नाम जो है हिंदी में लिख के आता जा रहा है।
यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जरूर डालना है, क्योंकि जब ये आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन बना कि नहीं बना, जब बन जाएगा तो बनने के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप डालेंगे, उसी ईमेल आईडी पर आपका आवेदन, आपका प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। और एसएमएस के माध्यम से यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के जरिए ये सूचना भेजा जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जरूर डालना है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है और नीचे ये वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे वेरीफाइड लिख के आ गया है। अब नीचे है अस्थाई पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस। दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ा बदलाव आया है, आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो आपको परमानेंट एड्रेस में उनके घर का एड्रेस डालना है, यानी कि उनके पिता का घर का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। वर्तमान एड्रेस में यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पे जहाँ पे उनका ससुराल है, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में डालना है। लेकिन अस्थाई पता में, परमानेंट एड्रेस में उनको उनके पिता का जो घर का एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। अदरवाइज आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। पुरुष वाले केस में क्या होता है कि हम लोग दोनों जगह में, परमानेंट एड्रेस में, प्रेजेंट एड्रेस में, अस्थाई पता और वर्तमान पता दोनों एक ही डालते हैं, यानी कि उनके घर का डालते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ये प्रोसेस अब यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे आपको स्टेट डाल लेना है, जिला डाल लेना है, यहाँ पे अनुमंडल डाल लेना है, प्रखंड डाल लेना है। अगर आप लोग ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वार्ड नंबर डाल लेना है, यहाँ पे ग्राम का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, यहाँ पे थाना चुन लेना है, यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। ध्यान रखना है कि परमानेंट एड्रेस में जो महिला है जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं, उसके पिता के घर का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस की, वर्तमान पता का। तो वर्तमान पता जहाँ पे महिला की शादी हुई है, वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। पुरुष के केस में क्या होता है, हम लोग सेम एड्रेस डालते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर के जैसा, तो ऊपर जो हमने एड्रेस डाला है वही एड्रेस यहाँ पे उठ के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस में महिला के घर का पता, यानी कि उनके पिताजी के घर का पता, और वर्तमान पता में जहाँ पे उनकी शादी हुई है, यानी उनके पति के घर का पता, ये चीजें आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा पता डाल लेना है। नीचे आएंगे तो ऑप्शन है आवेदक का फोटो, तो आपको यहाँ पे फोटो अटैच कर लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोटो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, फोटो के ऊपर आपका साइन होना चाहिए। इस तरीके से आपको फोटो अटैच कर लेना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे है पेशा, यानी कि प्रोफेशन, आप क्या करते हैं। आप छात्र हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में हैं, व्यापार करते हैं, किसान हैं या गृहिणी हैं, वो आपको यहाँ से चुन लेना है। कैटेगरी में आपकी जाति का क्या कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी, यानी कि अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे आपको अपना जाति चुनना है, अपना कास्ट चुनना है, आप किस कास्ट से आते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से चुन लेना है। नीचे आकर आपको ये कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा आवेदन एक बार फिर से आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो आपको पूरा आवेदन एक बार पूरे अच्छे से ऊपर से नीचे पूरा चेक कर लेना है, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सारा जानकारी सही है, तो नीचे आके आपको अटैच एनेक्जर पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आवेदन में कुछ गलती है, हमने कुछ गलत जानकारी भर दिया है, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप फिर से उस जानकारी को सुधार सकते हैं जो आपको गलत लग रहा है। हमारे केस में सब कुछ सही है, तो हम यहाँ से अटैच एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत है। इस लिस्ट में से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। मान लेते हैं आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड चुनना है। और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के साथ साथ जिस महिला के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं, उनके पिता का आधार कार्ड भी दोनों आपको एक साथ स्कैन करना है और आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अटैच कर लेना है और नीचे ये सेव एनेक्जर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव एनेक्जर पे क्लिक करेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप
इस तरीके का आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आवेदन संख्या रहेगा, फिर आपका नाम रहेगा, बाकी का पूरा डिटेल डला हुआ रहेगा। इसी आवेदन संख्या से आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रमाण पत्र बना कि नहीं बना, आपका जाति प्रमाण पत्र बना कि नहीं बना। वैसे ही आवेदन संख्या हमने जो मोबाइल नंबर डाला था आवेदन में, उस पे मैसेज भी आ गया होगा और आपके मेल पर भी इसका नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर महिलाओं के लिए पिता का नाम अनिवार्य क्यों कर दिया गया है, पिता का एड्रेस क्यों अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि शादी के बाद महिला का पति या ससुराल बदल सकता है, लेकिन जाति का निर्धारण हमेशा पिता की जाति से होता है। इसी वजह से आप चाहे महिला शादीशुदा हो या नहीं, फॉर्म में पिता का नाम देना ही होगा और उनका आधार कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने का। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से आवेदन कर सकते हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उसमें आपको पिता का एड्रेस, पिता का नाम और पिता का आधार कार्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।